आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेन्यू बार। होम मेन्यू बार के बारे में जानकारी करने वाले हैं कि होम मेन्यू बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी प्रकार का रैंडम पैराग्राफ लाने के लिए इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ओपन देन क्लोज ब्रैकेट और कीबोर्ड से कर देंगे इंटर बटन। अपने पास एक रैंडम पैराग्राफ है। सबसे पहला आता है होम मेन्यू बार के अंतर्गत आता है कट कॉपी पेस्ट। अभी ये दो ऑप्शन आपके सामने खुले हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर इन्हें खोलना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट या पेज में उपस्थित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बोलते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को काटना है तो सबसे पहले कट ऑप्शन पे जाएंगे। ये तो हो गया ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन अगर कोई बोला जाए कि मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड को ही काटना है या पर्टिकुलर एक वर्ड काटना है तो कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन के द्वारा करेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उपस्थित डॉक्यूमेंट में वर्ड को अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को ही क्या काटना है तो सबसे पहले माउस के द्वारा क्या बोलते हैं कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल बटन दबाएंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन कर देंगे बैक स्पेस बटन, तो आपका पूरा पर्टिकुलर एक सेंटेंस या वर्ड कट जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पर्टिकुलर वर्ड काटने के लिए सबसे पहले बैक स्पेस बटन के द्वारा बैक कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन एक पर्टिकुलर अपन टेक्स्ट को काट सकते हैं या वर्ड को काट सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कटे हुए वर्ड को काटने वापस लाने के लिए अंडू ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। अंडू कर देंगे। इस ऑप्शन की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, Ctrl+Z होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में किसी भी वर्ड को अगर मुझे कॉपी करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू बार के क्लिपबोर्ड रिबन कमांड के अंदर कॉपी ऑप्शन होगा, इसे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे जिससे आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अगर मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है तो होम मेन्यू बार में उपस्थित पेस्ट ऑप्शन के अंदर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे जिससे आपको डुप्लीकेट वर्ड प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर मुझे इनका राइटिंग चेंज करना है, टेक्स्ट का अगर मुझे राइटिंग चेंज करना है तो होम मेन्यू बार को उपस्थित फाउंड रिबन कमांड के अंदर फाउंड फैमिली पे जाते हैं और जो भी आप राइटिंग को लेना चाहते हैं, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में अगर मुझे पर्टिकुलर किसी वर्ड का टेक्स्ट साइज बड़ा करना है तो आप इसे छोटा या बड़ा साइज कर दें। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं बोलूँ MPCPCT में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड का साइज होता है 11। ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से अधिकतम फॉन्ट साइज की संख्या होती है 72, कम से कम होती है आपकी 8 ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की के माध्यम से फॉन्ट का साइज अधिकतम से अधिकतम होता है 1638। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपन फॉन्ट साइज पे जाएंगे और मैन्युअली यहाँ पर 1638 डालेंगे। 1638 अर्थात 1638 डालेंगे और जैसे इंटर करेंगे फाउंड का साइज 1638 आ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये MPCPCT क्वेश्चन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड का साइज 11 होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से अधिकतम फॉन्ट साइज 72 होता है, कम से कम 8 होता है, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से अधिकतम फॉन्ट का साइज 1638 होता है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का साइज बड़ा करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ कीबोर्ड में उपस्थित ग्रेटर देन के द्वारा होता है। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए MPCPCT में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की के माध्यम से कितने के डिफरेंस अर्थात कितने के डिफरेंस में फॉन्ट का साइज बढ़ता है, तो Ctrl+Shift+ दबाएंगे, 2 के डिफरेंस में फॉन्ट का साइज बढ़ता है। यही क्वेश्चन आ जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक के डिफरेंस में फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करने की शॉर्टकट की Ctrl+ बड़ा का साइन करते हैं तो एक के डिफरेंस में फॉन्ट का साइज बड़ा होता है। फिर अगर मुझे पुनः अपने पुराने कार्य पे आना तो Ctrl+Z कर देंगे अंडू ऑप्शन के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुझे
पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट का साइज सिर्फ बड़ा करना है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन के माध्यम से कर देंगे। इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइन। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर सिर्फ मुझे फॉन्ट का साइज छोटा करना है तो डिक्रीज फॉन्ट साइज के ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है। अगला जो ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस। चेंज केस के ऑप्शन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट में उपस्थित अगर पर्टिकुलर मुझे किसी भी वर्ड का पूरा स्मॉल लेटर करना है तो लोअर केस का उपयोग करेंगे, अगर मुझे कैपिटल लेटर लिखना है तो अपर केस का उपयोग करेंगे, साथ में अगर मुझे पहला अक्षर कैपिटल और सभी स्मॉल करना है तो कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अगला जो ऑप्शन आएगा आपके पास टॉगल। टॉगल ऑप्शन के माध्यम से पहला अक्षर स्मॉल और सभी कैपिटल लेटर किए जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस फंक्शन F3 शॉर्टकट की होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की के माध्यम से चेंज केस की संख्याएं 3 होती हैं, कैपिटल, अपर लोअर देन सेंटेंस केस शॉर्टकट की के माध्यम से किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हल्का सा डार्क या बोल्ड करना है तो बोल्ड ऑप्शन के माध्यम से किया जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुझे किसी भी वर्ड को हल्का सा तिरछा अर्थात इटैलिक करना है तो वर्ड में उपस्थित होम मेन्यू बार के फाउंड रिबन कमांड में उपस्थित इटैलिक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अंडरलाइन लगाना है, डिफरेंट टाइप के अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन इंसर्ट करना है तो अंडरलाइन इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से किया जा सकता है।